n को बोलते हैं। और आपको याद होगा पहचान क्या है भाई कि ये 3 नंबर डायरेक्शन को साइन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो ये प्रूफ है कि एलिमेंट क्या है, डीसी है, बराबर। फिर बच्चों डी आर किसको बोलते हैं, डी आर ए बी सी को डी आर बोलते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो, बराबर। और आपको याद होगा डीसी और डीआर को कनेक्ट करने का एक फॉर्मूला है कि अगर डीसी पता है डीआर ढूंढना हो, या डीआर पता हो डीसी ढूंढना हो, 1/√A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। फिर बच्चों दो लाइन था L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है। ये दो अलग अलग लाइन है, इनके बीच का एंगल ढूंढना हो, और दो लाइन का डी सी दे रखा है दोनों लाइन का, तो फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और आपको याद हो अगर ये चीज जीरो आ जाए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, अगर ये जीरो हो जाए तो बच्चों लाइंस क्या हो जाएगा आपस में, परपेंडिकुलर। मैं लिख रहा हूँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर जीरो है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। इतना फटाफट कॉपी कर लो एक बार फिर से, ठीक है बच्चों। अगर देखो दो लाइन है, इन दो लाइन का डी आर दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनके बीच का एंगल बोलेगा cos थीटा इक्वल टू बच्चों होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये सब हमने कल भी किया था, परसों जो भी। और अगर दो लाइन के बीच में अगर थीटा 90 है तो ये जीरो होता है। तो सिर्फ कैसे प्रूव करेंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 प्रूव कर दें तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है बच्चों। दो लाइन है, प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन पे दो दो पॉइंट्स हमें दे रखा है, दोनों लाइन पे दो दो पॉइंट्स हमें दे रखा है। तो बच्चों 3 माइनस 1 करेंगे 2, 4 माइनस माइनस 1 करेंगे 5, माइनस टू करेंगे तो -4। बच्चों ये आ गया A1 B1 C1। दूसरे लाइन को सब्ट्रैक्ट कर, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 3 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4। ये बच्चों ये हो गया A2 B2 C2, ये हो गया A1 B1 C1। हमें ढूंढना है इनके बीच का एंगल। ध्यान देना, A1 B1 C1 आ गया 2, 5, -4, A2 B2 C2, ठीक है बच्चों। A2 B2 C2 आ गया 3, 2, 4। cos थीटा का फॉर्मूला A1 इंटू A2 6, B1 इंटू B2 10 माइनस 16, यही था फॉर्मूला, अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अगेन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो बच्चों cos थीटा हो गया, अरे 16 माइनस 16 जीरो हो गया है ना, जीरो आ गया। तो देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। कॉपी कर लो, आसान क्वेश्चन। 478 234 कैसे ढूंढते भाई, डी आर सब्ट्रैक्ट करते हैं, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4। तो बच्चों A2 B2 C2 दूसरे लाइन का डी आर कैसे आएगा, तो भाई 1 माइनस माइनस 1 2, 2 माइनस माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं A1 बाई A2 तो आप बोलोगे सर 2/2 दैट इज 1। आपसे पूछूं B1 बाई B2 तो 4/4, ये भी 1। फिर आपसे पूछूं C1 बाई C2, ये भी 4/4 1। तो याद करो बच्चों, आपको बताया था A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्शन कोसाइन का
प्रोपोर्शनल हो गया तो देयरफॉर लाइंस आर इक्वली या पैरेलल। ठीक है, कॉपी कर लो, आसान क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग बनाइए और लिखिए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, जिस तरह हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 11th में पढ़ते थे कि भाई 2x + 3y = 6, पढ़ते थे कि नहीं, y = 2x + 3, इसी तरह से 3D में भी पढ़ेंगे, 3D। ठीक है, अभी ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये आप भी ड्रॉ करो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है बच्चों, एक लाइन है। ठीक है, एक पॉइंट हमें लाइन पे दे रखा है a, पॉइंट लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और बच्चों OA इज गिवन वेक्टर a। ठीक है, OA इज गिवन वेक्टर a। अपने मन से एक पॉइंट P ले लिया, P दे नहीं रखा, अपने मन से हमें एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, और OP को मान लिया वेक्टर R। ठीक है, और बच्चों ऊपर एक लाइन है B। ठीक है, एक B है, और ये जो लाइन L लिखा हुआ है, देखो आपको L लाइन दिख रहा है, L इज पैरेलल टू वेक्टर B। आपको दिख भी रहा है, तो ग्रीन वाला जो लाइन है ब्लू वाले लाइन के पैरेलल है। तो बच्चों अगर, तो मतलब वेक्टर AP और वेक्टर B भी पैरेलल है, तो AP को लिख देंगे लैम्डा इंटू बी। यही था ना तरीका पैरेलल लाइंस का। तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, AP को हमने क्या लिख दिया, लैम्डा बी। अब आप देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से आपने पढ़ा है OA + AP = OP। बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो बच्चों OP, तो OA को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर A। AP को क्या लिख देंगे बच्चों, लैम्डा इंटू बी, है ना। और OP के बदले अगले स्टेप हम क्या लिख देंगे, R = अभी आपको समझा रहा हूं, सुनना बात अच्छे से। ठीक है, तो ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, A + लैम्डा बी, जहाँ पे A मतलब एक पॉइंट है जो लाइन पे दे रखा है, और ये जो लाइन है ना B के पैरेलल है। R = A + B लैम्डा बी का मतलब R एक लाइन है। ठीक है, 3D हम बात करें, नॉट 2D। 3D का इक्वेशन है कि R एक ऐसा लाइन है जो A से पास कर रहा है लेकिन B के पैरेलल। इसको आप कॉपी कर लो एक बार, फिर इसको, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसी का आपको बताता हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, दोनों तरीका आपको जानना है। ठीक है, इसको, ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, R = A + लैम्डा बी लिख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, आई कैप को एक साथ, जे वाले को एक साथ, के को एक साथ, तो आई वाले को इक्वल कर दिया, जे वाले को इक्वल कर दिया, तो ऐसा आ गया, जे वाले को इक्वल किया, ऐसा आ गया। तो फाइनली हमें बच्चों क्या मिला, देखना, फाइनली हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल गया x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ये हो गया उसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, कॉपी कर लो। और जो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड किया है, उस लाइन का dr है ABC, और वो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, x1 y1 z1। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसको वापस से एक बार डिस्कस करते हैं। एक बार, एक मिनट, मैंने क्या बोला फिर से बोल रहा हूँ। एक लाइन है, उस लाइन पे एक पॉइंट पता है x1 y1 z1, उसी लाइन का dr पता है। उस लाइन का dr क्या है बच्चों, a, b, c। तो लाइन का इक्वेशन हमने क्या प्रूव किया, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख रहा हूँ। अब मुझे बच्चों बताओ, ये अगर मान लो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये अगर लाइन का इक्वेशन है, तो बच्चों बताओ इस लाइन का dr क्या हुआ, फटाफट बोल दो बच्चों, ये लाइन का dr क्या होगा। हेलो, हेलो, 4 4 माइनस 3 और -3। ठीक है, और ये लाइन पे, ये लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है, क्या होगा वो पॉइंट बताओ बच्चों।
ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y, z। नहीं, देखो इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, x का वैल्यू 1 आएगा। इसको इक्वल टू 0 करो तो -2 आएगा। इसको इक्वल टू 0 करो तो -6 आएगा। ये होगा। कॉपी कर लो इसको पूरा। ठीक है, ये कॉपी कर लो। देखो बस किया हमने, r लिख दिया x i कैप, y j कैप, z k कैप। a को लिख दिया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। b को लिख दिया x2 i कैप, y2 j कैप, z2 j कैप। फिर यहाँ पे ये आना क्या था, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस सी सॉरी। ठीक है, तो a b माइनस ए का वैल्यू लिख दिया हमने। फिर जो पीछे क्या था वही सेम टू सेम कर दिया। ठीक है, तो इसको फाइनली मैं लिख रहा हूँ, सुनना भी ध्यान से। कभी भी दे रखो लाइन पे 2 पॉइंट दे रखा है, ये वेक्टर ओ ए है। लाइन पे दूसरा पॉइंट बी है जिसका वेक्टर फॉर्म है वेक्टर बी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। और कार्टिशियन फॉर्म में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाय जेड टू माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन बाय, सॉरी यहाँ पे गलती है बच्चों, ये होगा वाई टू माइनस वन, ये होगा जेड टू माइनस जेड वन। कॉपी कर लो। ठीक है, हमें क्या, फिर से बता दो, लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है 1 2 3, लाइन 1 2 3 पास कर रहा है। और ये जो लाइन है ना बी के पैरेलल है, बी का वेक्टर फॉर्म दे रखा है 3i माइनस टू प्लस 2j माइनस 2k। तो हमने क्या पढ़ा, अगर लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है बी के पैरेलल, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए के बदले लिख दिया 1i प्लस 2j, देखो 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, बी तो दे रखा है अपने को। बस ये हो गया वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू बाई टू, जेड माइनस थ्री बाई माइनस टू। फिनिश। कॉपी कर लो बच्चों, लिख लिया, आसान है। हाँ। चलो बेटा, दिस इज क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। Find the equation of a line in vector and Cartesian form that passes through this vector and with position vector and in the direction। देखना बच्चों, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, 2i माइनस जे प्लस 4k से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है, तो i प्लस 2j माइनस के। तो बच्चों क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा और इसके पैरेलल है i प्लस 2j माइनस के। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखो बहुत ही डिफिकल्ट है, x माइनस टू बाई वन, देखो कुछ नहीं मतलब वन, y माइनस माइनस वन, ठीक है, बाय b, z माइनस फोर बाय c, खत्म हो गया। कॉपी कर लो, इसी को आप ब्रैकेट खोल के y प्लस वन लिख देना। नेक्स्ट टाइम डूइंग क्वेश्चन सिक्स। तो बोला देखो, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ये लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है -245, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है अपने को। तो बच्चों अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का डी आर प्रोपोर्शन या सेम भी कह दो। तो इसका डी आर 356 है तो इसका भी डी आर 356 हो जाएगा। तो इक्वेशन होगा x माइनस माइनस टू बाई थ्री, वाई माइनस फोर बाई फाइव, जेड माइनस माइनस फाइव बाई सिक्स। चलो कॉपी कर लो, एक मिनट को। हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों अभी? 11.2। 11.2 कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देख लेता हूँ मैं, ट्वेल्थ 11.2 में 10 और 11 कैंसिल है। हाँ अरे गलती दे दिया यार ये तो।
ये तो एंगल तो फाइंड करना है ही, हमने पढ़ा ही है, कुछ खास भी नहीं है। चलो अभी पढ़ लेते, अभी तो कुछ नहीं है। देखो बच्चों A1 B1 C1 क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 हो जाएगा 3 2 6। अब बच्चों दूसरे लाइन का A2 B2 C2 क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं मतलब 1 1 2 2। बोलो एंगल ढूंढ लोगे आप, बोलो बच्चों दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई, A1 A2 3 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन में दूसरे रूट में क्या होगा, A1 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस, ढूंढ लो खुद से अब ये वाला पार्ट, इतना समझ में आ गया, आसान है। ये गलती से हो गया होगा यार, ऐसे ये तो सिलेबस में है ये। सर सिलेबस में है ये। हाँ हाँ होगा। देखो ये गड़बड़ हो गया ना, अब आगे चेक करना पड़ेगा, आगे भी छोड़ा है तो नहीं, पीछे का लीनियर प्रोग्रामिंग का तो बराबर है। बच्चों कॉपी कर लो फटाफट। अमन मेरा क्लास चल रहा है, मैं 9 बजे बात करता हूँ, 9 बजे ठीक है, 9 बजे हाँ मैं फोन कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। हाँ बच्चों लिख लिया, हेलो यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम डूइंग 12th क्वेश्चन, ठीक है। ये तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन का पार्ट तो आसान है, कर लोगे। 12th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1 माइनस एक्स बाय सर 3। मैंने अभी पोर्शन चेक करा ना, उसमें है हाँ कि जो एंगल बिटवीन फाइंड करना होता है ना लाइंस हाँ हाँ और इसमें, तो वो कैंसिल हो गया। नहीं, एंगल बिटवीन क्या, लाइन और प्लेन का भी है एक, लाइन बिटवीन, एक लाइन और प्लेन है, एक लाइन है और दो प्लेन है, मतलब ठीक है। लाइन और प्लेन दोनों में कैंसिल है। नहीं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैंसिल होगा, एक मिनट को मैं देख, लाइन टू ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय माइनस 3p बाई 7, y माइनस 5 बाई 1, z माइनस 6 बाई माइनस 5। बच्चों ये हो गया A2, ये B2, ये C2। अगर लाइन 90 डिग्री पे है तो देखना A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों ये 9p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इक्वल टू 10 हो गया। तो ये आ गया 11p इक्वल टू 70, तो p आ गया 70 बाई 11। कॉपी कर लो एक बार, देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है ना, x माइनस होना चाहिए, पहले वाले में 1 माइनस एक्स है तो हमने -1 कॉमन ले लिया। ठीक है चलो बच्चों मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है।